तो हमारे लिए पूरा भारत ही अपना है, चाहे रोड हो चाहे कोई भी जगह हम कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोटी सब्जी, और वो भैया आए थे अभी, बाजू में ही अंगूर की दुकान लगी है तो उन्होंने देखा और अंगूर भी दे दिया हमें साथ साथ में। ये देखिए अंगूर, मीठा तो आ ही गया हमारे पास में तिल्ली का, क्योंकि मकर संक्रांति है तो। और ऐसा हो गया कि जैसे आप किसी घर पे रहते हैं, आपके परिवार में कोई रहता है तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, जैसे खाना मिल जाता है, बाकी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाती है, वैसे ही बाकी ज़रूरतें मेरी पूरी हो जाती है। खाना पीना भी मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं पूरे भारत को अपना देश समझता हूँ, अपना घर समझता हूँ। और इस कारण से ही ऐसा होता है, कोई माँ बड़े स्नेह प्रेम से ममता द्वारा अपना सब प्यार उड़ेड़ के, क्योंकि वो अपना या तो प्यार अपने बेटे पर रखती है या तो अपने बेटे के समान, जिसको अपना बेटे समान मानती है उनको। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ कोई माँ अपने बेटे के समान समझकर मुझे दुलार करती है, प्रेम करती है, भोजन इत्यादि करवाती है। वैसे बहन भी अपने प्रेम और स्नेह के द्वारा भोजन करवाती है, हालचाल पूछते हैं। वैसे ही भाई, कोई दोस्त यार, जैसे कैसे कोई दोस्त रहता है, जैसे भाई भाई में कैसी दोस्ती यारी होती है वैसे ही होता है। तो हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि उतार चढ़ाव नहीं आए हैं अभी तक के। इस 200 से अधिक दिनों में 11,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है हमारी इस साइकिल से। हालांकि दूसरी साइकिल, एक साइकिल हम बदल ली। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही हो, उतार चढ़ाव आएंगे, ये तो तय है। जैसे रास्ते रहते हैं, रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, गड्ढे आते हैं, प्लेन रास्ते आते हैं, चिकने रास्ते आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ जानने और समझने को मिली। अभी हमारे पीछे जो हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे उसमें खेत, अंगूर का खेत है, पहले हमने नहीं देखा था। अंजीर चूँकि हम खाते हैं नॉर्मली, जो दुकान में मिलता है वो, लेकिन उसका फल कैसा होता है वो देखा, खाया भी साथ साथ में। सुपारी का पेड़ देखा, कैसे उसमें तो सुपारी निकाली जाती है वो जाना। तो हालांकि स्टेट हमारे 5 हो चुके हैं, यूपी हो गया, कुछ भाग हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ के हुए हैं, तो और लगभग महाराष्ट्र के पूरे हो गए हैं। नासिक, उसके बाद मुंबई करने के बाद हम गुजरात जाने वाले हैं। तो महाराष्ट्र ओवरऑल लगभग कह सकते हैं 80 to 90% जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो सब हमने कर लिए हैं। ऐसा कहते हैं कि पूरे देश के लोग हैं उनका साथ मुझे मिल रहा है, बड़े प्रेम करते हैं, बड़ा साथ देते हैं, सब कुछ। वो लोग ये सोचते हैं कि हम जो चीज़ नहीं कर पाए, हालांकि हर कोई इंसान चाहता है कि कुछ एडवेंचर करे, कुछ नया करे, कुछ यूनिक करे, जिससे लोग उसे बात करें, उसको सराहे। लेकिन कई बार परिस्थिति के कारण, किसी की शादी हो चुकी है, कोई बच्चा है, किसी के घर से परमिशन नहीं मिलती, बहुत सारी कारण रहते हैं। हमारे भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन हमने एक बीड़ा उठाया, हमने प्रण लिया और आखिरकार हम निकल पड़े फिर बिना सोचे समझे। हालांकि परेशानी, दिक्कत और बाकी सब चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन जब लोग मिलते हैं, आपका आदर सत्कार करते हैं, फूल माला द्वारा, शॉल द्वारा, गमछा द्वारा, नारियल द्वारा, सब प्रकार से जैसा भी हो सकता है उस तरीके से परिवारों में रुकते हैं, अपने परिवार के सदस्य के समान वो लोग रखते हैं। और फिर वो लोग हाल चाल पूछते हैं। फिर रास्ते में भी कई बार फ़ोन आते हैं कि भाई कैसे हो, क्या हो। वो बहुत अच्छा अनुभव रहता है। देखो, कोई मिर्च मसाला वाला बात मैं करता नहीं, मैं सामान्य इंसान हूँ। और एक बात मैंने ये सीखी है, सामान्य जो साधारण इंसान ही है वही असाधारण कार्य कर सकता है। जब अपने आप को आप असाधारण समझने लगते हो, तब से ही आप बहुत दूर होते जाते हो खुद से, समाज से। फिर आपकी जो विकास रहता है, आपकी जो प्रसिद्धि रहती है, आपकी जो समृद्धि रहती है, आपका जो ग्रोथ रहता है वो रुक जाता है। इसलिए हम अपने आप को एकदम सामान्य समझते हैं। इसलिए जगह मिली तो ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर बैठ गए। सामने खेत है, पीछे रोड है, आगे ही हमने अंगूर के खेत देखे।
क्या डरना और क्या अपने जैसे, भाई अपनी ही माटी है, क्या दिक्कत है। भोजन के लिए कोई कहता है कर लेते हैं, तो जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं। एक कहानी आपको, एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जहाँ जरूरत होती है वहाँ लेते हैं, कोई बोलता है सामने से और जरूरत रहती तो लेते हैं, लेकिन नहीं रहती तो मना कर देते, क्योंकि हम सुविधाओं के आदी नहीं होना चाहते। एक बार अगर आप सुविधाओं के आदी हो जाएंगे ना, तो आपको जो आपने लक्ष्य रखा है, जो मैंने लक्ष्य रखा है, वो मैं पार नहीं कर पाऊँगा। इस कारण से प्रयास यही करता हूँ कि मैं ज़्यादा सुविधाओं का उपयोग ना करूँ। एक जगह हुआ था कि हमारी रूम की व्यवस्था हो रही थी शिवनेरी में, होटल था, लॉज कह सकते हो उसको। अब आपको मैं रूम का किराया बताऊंगा तो हालांकि जिन जो रहते होंगे, जो करते होंगे, जो अच्छे कंडीशन में हैं, उनके लिए चीज़ सामान्य होगी। हमने कभी इतने रेंट पहले तो रूम लिया नहीं इतने दिनों में कभी। जहाँ जैसी जैसी व्यवस्था हुई किसी ने करवा दी तो ठीक है, क्योंकि सब मेरे अपने हैं, सब सामने से करवाते हैं, सब समझते हैं हमारी बात को, सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, सब स्वीकार करते हैं हमें, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे काम के लिए निकले हैं, तो सब जानते हैं ये चीज़। जैसे अभी उन्होंने अंगूर दे दी, हमने मांगा नहीं था, हमने मना भी किया, फिर बिल्कुल ने दे दिया। आप कोई परिवार का सदस्य आपको देगा कुछ चीज़ तो आप मना करेंगे क्या? हमने मांगा नहीं था लेकिन उन्हें दिया बड़े प्रेम से, हमने बड़े प्रेम से, हालांकि हमारा कर्तव्य था कि ना कहें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई चीज़ मिल रही है तो तुरंत स्वीकार करो और उसका उपयोग करो। पहले यही करो कि भाई अपने मन को समझाओ कि नहीं हम इसके योग्य है कि नहीं है, तो फिर वो इंसान की क्षमता वो रहती है, तीव्रता रहती है कि नहीं आपको देना ही है, प्रेम बहुत ज़्यादा रहता है उनका, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर हाँ, वो रूम का बता रहा था, तो वो रूम में मैं गया, वो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप जाओ, हमको वो नंबर बता देना, हम आप पेमेंट वगैरह करवा दें। हमने ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम कभी रहे नहीं थे, चलो ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। प्रयास यही रहते थे कि सामने वाले इंसान का पैसा खर्चा ज़्यादा ना हो, क्योंकि भाई अपना पैसा रहे किसी का पैसा पैसा होता है, सभी मेहनत से कमाए रहते हैं, सभी सामान्य इंसान है। तो वो रूम का उसने किराया मैंने पूछा भाई कितना है, होटल थी बड़ी होटल थी, 1200 रुपये उसने कहा। हमने कहा बाप रे 1200 रुपये, 1200 रुपये क्या होते हैं यार, हाँ खाली नाइट गुजारना है। 1200 रुपये चाहे मेरे हो या किसी के हो, जो चीज़ मैं मेरे लिए खर्च नहीं करना चाहता, मेरे पैसे वो मैं दूसरे के क्यों खर्च करूँ। भले भविष्य में अगर मेरे पास पैसे रहेंगे, थोड़ी ग्रोथ होगी, मेहनत से मैं अगर कुछ पैसे कमाऊँगा तो बात अलग है। जो इंसान करता है करता है उसके लिए सामान्य होगा, रूम वगैरह करते होंगे, कोई जाते घूमते फिरते होंगे, हमारे लिए असामान्य था। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा हमें रूम में नहीं रहना है। सामने का आश्रम था, हम जाके आश्रम में बात किए कि भैया हमें, हमारे ये उद्देश्य है, हम भारत की यात्रा कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हैं योग के माध्यम से कि भाई योग करिए और स्वस्थ रहिए। जो परिणाम हमने अपने आप में देखे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमने खुद ने देखा है, आज हम खुद करते हैं। शुरू में क्योंकि दिक्कत होती थी, नींद वींद की समस्या होती थी, इस कारण से शुरू में नहीं कर पाते थे, लेकिन आज दावे के साथ कह सकते हैं कि हम करते हैं। भले 10-20 मिनट 15 मिनट जो भी है, भले सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली आसन कह सकते हैं, हमारी जो पावर का जो राज है, हमारे जो शक्ति का राज है, जिसके कारण हम दिन भर चल पाते हैं, वो सूर्य नमस्कार है। तो सूर्य नमस्कार करते ही हैं, सूर्य नमस्कार किया सुबह सुबह बढ़िया। तो फिर और स्वस्थ प्रयास यही करते हैं कि घर का खाना खाए, बाहर का तेल वेल मसाला वाला कम खाए, क्योंकि जो चुनौती है हर तरफ बीमारियों का माहौल है, वापस से कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, सब चीज़ें बंद हो गई। महाराष्ट्र में तो लगभग सब चीज़ें बंद ही हो गई हैं, केवल मंदिर को छोड़ के बाकी जितनी ज़रूरी सुविधाएं वो चालू है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट किसी की भी हो। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छी एलोरा की गुफाएं थी, बहुत वर्ल्ड फेमस है वो, तो हम नहीं देख पाए तो हमें दुख हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा दुख ये हुआ कि भाई जो इस प्रकार की बीमारियां आती है, उससे हज़ारों लाखों लोगों का जो जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो बेचारे फेरी वाले होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, जो दुकान लगाते हैं छोटी मोटी बड़ी जो भी हो, सबका धंधा पानी बहुत रुक जाता है। वहाँ हज़ारों दुकानें रहती हैं, उसमें से 2-4 ही खुलती है, उसमें से भी उनका धंधा पानी होता नहीं होता।
वो बड़ी दिक्कत होती है। उनसे हमने बात की भैया से कि वहाँ जो उन्होंने जो पुस्तकें वगैरह बेच रहे थे, जो माला वगैरह, बोले भैया इन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी इस बीमारी ने। धंधे पानी नहीं है। जब वो ऐतिहासिक धरोहर खुले रहेगी, जब लोग आएंगे, जब खुश होंगे, तब जाके खरीदेंगे। अब भीड़ से लोग बाहर हो जा रहे हैं, कहाँ से कोई चीज़ खरीदेंगे वो। तो बस इतना है, परिस्थिति कोई भी हो, आगे है, अभी चल रही है, पूर्व में हो या भविष्य में कोई भी परिस्थितियाँ आए, अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयास करिए, क्योंकि आप दोष किसी को नहीं दे सकते। सरकार की क्या गलती, किसी भी कोई भी सरकार हो उसकी क्या गलती, कोई बीमारी है। सरकार तो अपनी यहाँ की जनता का भला ही चाहती है, ज़्यादा प्रयास करती है, पर अगर लोग सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन किसी का ले नहीं सकती, तो इस कारण से लॉकडाउन या सब चीज़ें लगानी पड़ती है। तो भोजन करते करते, क्योंकि टाइम कम है, हमको बहुत लंबा जाना है, अभी लगभग 55-60 किलोमीटर जाना है। अभी हम रुक गए थे, हमने का एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, ब्लॉग्स को आप कह सकते हैं इस वीडियो को, या हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसको, क्योंकि इतना कोई मिर्च मसाला नहीं है यार। मोबाइल रखते हैं, कोई गोप्रो वोप्रो नहीं है, कोई चटक मटक नहीं है, साधारण से इंसान है, साधारण सा काम करते हैं। हाँ, जितना हो सकता है सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यही उद्देश्य है, इस कारण से लोग पूरे देश में हमें सराहते हैं, अपनाते हैं, अपना मानते हैं। और वो तो आप देख ही रहे होंगे, कुछ वीडियो हमारे आप देखेंगे समझ में जाएंगे, जहाँ जहाँ जाते हैं सब बहुत ही प्रेम मोहब्बत से हमें रखते हैं, अपना समझते हैं, अपने घर का सदस्य समझते हैं। चलो बस ऐसा हो जाता है, फिर वीडियो ज़्यादा भी बन जाता है तो कोई देखता भी नहीं है। हालांकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से लोग, मेरा सिचुएशन अलग है, क्योंकि कई बार बैटरी फुल हो जाती, मेमोरी फुल हो जाती, कई बार बैटरी नहीं रहती, कई बार सिचुएशन नहीं रहती कि भाई आप आसपास लोग हैं, आप पागलगिरी के समान कुछ का कुछ बोल रहे। हालांकि गलत नहीं है, हम सकारात्मक कोई अच्छा काम करें, लेकिन फिर भी जतलाने की क्या जरूरत। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इस प्रकार से आपके साथ अगला अनुभव। भीमा शंकर हम जाके आ चुके हैं, और जिष्णेश्वर और एक शिवलिंग वहाँ जाके आ चुके हैं। तो अष्टविनायक मंदिर गए थे, लियाद्री और ओझर का। तो जितने महत्वपूर्ण पड़ाव थे महाराष्ट्र के, वो लगभग हमने कर लिए हैं। अब हम नासिक जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद देखेंगे परिस्थितियाँ कैसी है, तो गुजरात जाना है या मुंबई, वो देखेंगे। क्योंकि मुंबई जाएंगे तो मुंबई में लगभग ऐतिहासिक धरोहर ही है, इंडिया गेट है वगैरह। तो आजा, तू भी खा ले भाई, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए। एक रोटी हमने दी है, और दे देते हैं। हमको कोई चीज़ मिलती है ना, तो हम पहले तो मना करते हैं। और आप लोगों से मिले होंगे तो आप लोगों को पता होगा, या आगे आपसे मिलेंगे तो आपको जानकारी लग जाएगी। नहीं तो मैं तो जो चीज़ हमें मिलती है, साल हो, गमछा हो, जो भी हो, एक तो रखती है, बाकी सब जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उनको दे देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा भाई। बिस्किट नमकीन भी बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जगह रहती नहीं है। कुत्ते गाय जो मिलते हैं रास्ते में, उनको दे देते हैं, और उसी का परिणाम है कि लोग भी जैसे आप देते हो वैसा आपको मिलता भी है। इस कारण से लोग बड़े प्रेम से रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ इतनी आसान है जितनी लगती है ना। जितनी आसानी से मैं बोल देता हूँ, जितनी आसानी से सब चीज़ें दिखाई दे रही है, उतनी आसान नहीं रहती। क्योंकि ऐसा हो जाता है, कई लोग आपकी प्रसिद्धि देखते हैं, आप देखते हैं कि सब लोग आपका स्वागत वगैरह कर रहे हैं, सब लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, तो हम भी चलो साइकिल पकड़े निकल जाए। भाई इतना आसान नहीं है जितना लगता है। हमने अपने आप को उस लायक बनाया है, अपने आप को तपाया है हमने। बिना पंखे के सोते थे,
शुरू से ही माइंडसेट ऐसा बना के रखा था कि हमको कुछ देश को जानने का प्रयास करना है। इस कारण से, और हमने कुछ लोग, जब लोग देखते हैं समझते हैं तब जाके स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहिए, नहीं करें, आप भी सकारात्मक संदेश के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग निकल पड़ते हैं। तो भाई समस्या है, इतना आसान नहीं है कोई भी चीज़ जितना सोचते हो। एक का फ़ोन आया था, हमें मिला था, हमारा 6 महीना पूरा हो गया था, मिला नहीं था, वो आया हुआ कैसे टकराया था। तो बातचीत हुई उसकी, बोले हम भी निकल रहे हैं। मतलब अच्छी बात है, अच्छा काम सबको करना चाहिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकलो, अच्छी बात है। और प्रयास यही रहेगा, क्योंकि भी हम भी सिचुएशन, हम भी रोड पे ही, आप देख रहे होंगे, रोड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, नीचे रोड है, हाईवे बाजू में खेत है, ऐसे खाना खा रहे हैं। तो भाई हम रोड पे हैं, जितनी हमारे से हो सकेगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, जैसे लोग हमको अपनाते हैं वैसे हम भी आपको अपनाएंगे। प्रयास यही करेंगे कि अगर कोई समस्या होगी तो हम बताओगे, अगर हमारे से दूर होती होगी तो दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर अचानक से फ़ोन आता है कि भाई हम आपके साथ चलेंगे। हमने कहा भाई इतना आसान अगर होता तो भाई हर कोई नहीं निकल जाता क्या? अब तुम 4 दिन घूमे नहीं हो तो तुम्हें पता चल गया कि क्या कंडीशन है ना? भाई हम तो कैसे भी रह लेते हैं, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, पलंग मिला, रोड जगह मिली नहीं मिली, कभी कभी इतने थक जाते तो रोड पे ही हम सो जाते हैं साइड में कहीं पे। और ऐसा नहीं है, परेशानी नहीं है, सिचुएशन भी बहुत ख़राब रहती है कई बार, ठीक है, पर हम यही है कि हमारा स्वभाव बन गया, हम सकारात्मक रहते हैं तो परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। तो बोले हम आपके साथ ही यात्रा करें। भाई मैं अपने आप को परेशानी में डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझ पर मेरा अधिकार है, मेरे परिवार वालों का भी है, उसकी भी मैं करूँगा समय आने पर। जो एक लक्ष्य के लिए मैं निकला हूँ वो पूरा हो जाए, उनके परिवार वालों की भी सेवा करना है। तो भाई मेरी ज़िंदगी में खतरे में रख सकता हूँ, मैं अपने आप को भूखा प्यासा रख सकता हूँ, परेशान रख सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं रख सकता ना। बात ये है, सभी इंसान देश का भला चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, सभी अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी हाथ टू हाथ पकड़ कर सब साथ में ही चले, है ना। सबका तरीका अलग होता है, सबके काम अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग स्तर पर लोगों की सेवा करते हैं। कोई साक्षात करता है, कोई कुछ पैसे के द्वारा करता है, कोई अलग अलग स्तर पर करता है। तो आप भी करिए, जो जैसा लगता है वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा है कि भाई मैं मन का साफ हूँ और साफ बातें करता हूँ। आप इसको ब्लॉग का है या फिर अब मेरा एक्सपीरियंस का है, या भी और अपने आप को एकदम साधारण सा इंसान समझता हूँ, कोई विशेष नहीं।